ना ही प्याज काटने की ज़रूरत और ना ही मिसाला बनाने का झंझट, और ना ही खड़े मिसाले जाएंगे इसमें, और ना ही इसमें जाएगा दही। फिर भी ये इतना लजीज बनेगा कि आपकी तारीफ़ किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। बीफ की ये कढ़ाई बहुत ही कम मिसालों से तैयार होती है और खाने में निहायत ही लजीज और शानदार होती है। एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नई सीखने वाली बच्चियों के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 किलो के करीब गोश्त है, मैंने दावत के लिए बनाई थी। तो यहाँ पर 2 किलो मैंने गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला भी है और इसमें बोटी भी शामिल की है। धोकर साइड पर रख दें। अब कढ़ाई ले लेनी है और उसमें शामिल कर देना है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। मैंने यहाँ फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। फ्रेश अदरक लहसुन से बेहतरीन सा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इसको बीफ के गोश्त के साथ ही फ्राई करना है। बीफ डालने के साथ ही हम इसमें शामिल करने लगे हैं 1 चम्मच भरकर नमक का। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी कढ़ाई जो है निहायत ही जूसी और टेस्टफुल बनेगी। अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। जैसे जैसे हमारा गोश्त भुन रहा है उसमें से पानी अच्छा खासा निकल रहा है। इसी पानी को हमने खुश्क करना है और बिल्कुल ड्राई करके हमने गोश्त की भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। भुनाई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसकी जितनी ज़्यादा अच्छे से हम भुनाई करेंगे, कढ़ाई का टेस्ट और फ्लेवर उतना ही ज़बरदस्त और मज़े का आएगा। 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर ऑयल काफ़ी ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास आधा किलो टमाटर थे जिसकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, ये इसमें शामिल कर दें और मज़ीद इसको भून लेना है हमने 7 से 8 मिनट तक, ताकि टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाए और जो पानी है इसमें ये भी ड्राई हो जाए। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी इसमें इनफ है। नहीं तो आप अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 35 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो माशाल्लाह से हमारा चेक कर लेते हैं। दरमियान में भी मैंने इसको वक्फे वक्फे से चेक किया था। अब यहाँ माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में ये गोश्त रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओके। यहाँ पर कुछ मिसालें शामिल करने लगी हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच और यहाँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, खुश्क धनिया का पाउडर 1 चम्मच। बस यही मिसालें जाएंगे और ये कोई इतनी की ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनकर तैयार होगी कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ मिसालों को अच्छे से भून लें ताकि मिसालों का कच्चापन भी दूर हो सके। अब इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तीखी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल मार्केट में जो मोटी वाली हरी मिर्चें आ रही हैं उनमें टेस्ट तो है लेकिन वो कड़वी ज़्यादा नहीं है। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि मिर्चों का टेस्ट अंदर तक हमारे कढ़ाई में आ जाए। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और दम वाली फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमने इसका कवर खोला है तो वो देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े की लग रही है, खाने में भी इससे ज़्यादा टेस्टी और बेहतरीन है। यहाँ पर मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए। अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो इसको बिल्कुल ड्राई कर लें। यहाँ हरा धनिया ऊपर से मैं गार्निश करने लगी हूँ। गार्निश कर लें और इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें। मज़ेदार सी हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। कम मिसालों और कम मेहनत से ये तैयार होती है और ना ही इसमें कोई प्याज और ना ही कोई दही जाएगा। फिर भी इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का होगा।
तो जनाब हमारी बीफ की कढ़ाई यहाँ पर रेडी हो चुकी है, बेहतरीन और मज़ेदार और शानदार। मैंने दावत के लिए ये रेसिपी बनाई थी तो उनको बहुत ही पसंद आई थी। बेहद जूसी, मज़ेदार और गोश्त जो है वो बिल्कुल टेंडर हुआ बेहतरीन फ्लेवरफुल ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं और इसको आप मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी यही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।